हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल आप लोगों के सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के टॉपिक के साथ हूँ। हम अभी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स टॉपिक को कवर करेंगे। मैं आपको इसके 4 पार्ट में ये टॉपिक को कवर कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट में आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को कन्वर्ट करना, जो डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं उनको सीखेंगे। देन फिर हम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को अलग अलग टॉपिक्स के साथ कवर करेंगे। आपको सिर्फ ये 3 चीजों को ध्यान देना है। इन 3 चीजों के बेसिस पे आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकोगे। चलो, नंबर 1, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। इसमें एक चीज को ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन जो होता है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी मैं साथ साथ बता दूं, ग्रॉस इसको हिंदी में सकल ये वर्ड लिखते हैं। डेप्रिसिएशन इसको हिंदी में ह्रास कहते हैं और नेट इसको हिंदी में निवल कहते हैं। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये वर्ड्स भी यूज किया जाता है। आप वर्ड्स पे थोड़ा कंसंट्रेट करना, क्योंकि नेशनल इनकम में वर्ड्स के चक्कर में आप फंसोगे। ठीक है, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज इक्वल टू नेट। अब एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है, दैट्स डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। अब NFIA क्या है? डोमेस्टिक में NFIA जोड़ने पे नेशनल बनता है। NFIA क्या है? इसको पढ़ते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हिंदी मीडियम वाले, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मीन्स विदेशों से निवल कारक आय। ये हिंदी में लिखा होता है, मैं लिख देता हूं, ये नाम हो सकता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि NFIA दे रखा हो क्वेश्चन में, कई बार इसकी जगह क्या हो सकता है। तो चलो एक चीज और सीख लो, NIFA नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस करते हैं NITA नेट इनकम टू एब्रॉड। एक्चुअली NFIA है क्या, ये थोड़ा सा समझ लें। NFIA का मतलब होता है हमारे देश के बहुत से लोग हैं जो दुनिया के अन्य देशों में काम कर रहे हैं, तो वो वहां पे काम करते हैं और वहां से पैसा हमारे देश में भेजते हैं। ऐसे ही हमारे देश में भी बहुत से बाहर के लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, वो यहाँ का पैसा अपने देश में ट्रांसफर कर देते हैं। तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो वहां से पैसा हमारे यहाँ आया, ये प्लस का आइटम हो गया। नेट इनकम टू एब्रॉड, जो हमारे देश से पैसा उनके देश में या बाहर जा रहा, दैट इज नेट इनकम टू एब्रॉड। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हो गया एक टॉपिक। अब तीसरी टॉपिक जो हमें सीखना है बस वो, दैट इज फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। MP लिख देता हूं मैं साथ में। ठीक है, यानी FC प्लस NIT इज इक्वल टू MP। NIT क्या है? दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा हो, हिंदी में निवल अप्रत्यक्ष कर। हिंदी वालों के लिए निवल अप्रत्यक्ष कर। मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, ये आप ध्यान देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी में भी हेल्प करूँ या तो नेट, बट फिर भी मैं कहूँगा एक बात ध्यान रखना, अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी हो, ये कोशिश करो कि न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में ही ट्राई करो। इंग्लिश के फायदे ये है कि इसका एक ही टर्म्स होता है, जबकि हिंदी के एक ही वर्ड्स के कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे सिंपल देखो, हम सकल, निवल ये वर्ड लिख रहे हैं। अब यहाँ निवल की जगह शुद्ध भी तो लिखा जा सकता है, ये निवल की जगह शुद्ध भी तो लिखा हो सकता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखो कि जो इंग्लिश के टर्म्स हैं उनकी हिंदी कई हो सकती है, इंग्लिश एक ही है। लेट्स चलो, तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये हो गया। अब अगर जरूरी नहीं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा, इसकी जगह और क्या हो सकता है? तो IT माइनस सब्सिडीज।
आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज और जो आर्थिक सहायताएं होती है वो। अब आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि नेशनल इनकम के जितने भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो 3 चीज़ों पे बेस है। नंबर 1, जी या एन। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट। सेकेंड टर्म्स हमेशा डी या एन होता है। डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। यानी सेकेंड लेटर हमेशा डोमेस्टिक या नेशनल होता है। थर्ड लेटर पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। थर्ड लेटर हमेशा प्रोडक्ट कहलाता है। उसके बाद साथ में एमपी या एफसी जुड़ा होता है। एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस, एफसी स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम का कोई भी टर्मिनोलॉजी है, उसको आप इन 3 लेटर्स की मदद से उसका नाम बोल सकते हैं। चलिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे नंबर 1, जीडीपी, एमपी, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही एनडीपी एफसी या एनएनपी एफसी। तो अब ये कोई भी नाम आपको दे रखा हो, इस नाम को रीड कैसे करेंगे, चलो हम रीड करना भी सीखते हैं। अब जैसे जीडीपी एमपी, मैंने क्या बताया, जी, जी मीन्स फर्स्ट लेटर। अब फर्स्ट लेटर जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, इसका नाम हो गया ग्रॉस, ठीक है। अब डी, डी जो है सेकेंड लेटर, डी किस चीज को स्टैंड करता है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। पी, पी क्या चीज को स्टैंड करता है, थर्ड लेटर, प्रोडक्ट, ठीक है। एमपी, एट मार्केट प्राइस। अब देखो हमने नाम कैसे पढ़ा, जी, जी स्टैंड फॉर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर मीन्स ग्रॉस। डी डोमेस्टिक, सेकेंड लेटर के लिए। पी प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं एनडीपी एफसी, एन, एन फर्स्ट लेटर, एन का मतलब क्या होता है, नेट, तो हमने वो पढ़ा नेट। अब डी, डी डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ऐसे मान लो एनएनपी एफसी है, फर्स्ट लेटर एन, फर्स्ट एन का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट एन हमने यहां से लिया नेट। सेकेंड एन, सेकेंड एन हमने क्या बताया था, एन, नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये इसका नाम है। इस तरीके से कितने भी, कोई भी नाम है, आप इसी 4 लेटर्स के बेसिस पे उनका नाम बता सकते हो कि वो है क्या। चलो, तो नाम पढ़ना हमें आ गया, हमने कन्वर्ट करना सीखा, चलो उसको यूज करके देखते हैं कि हम उसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो एनडीपी एफसी है, दिस इज, इसका अनदर नेम जो है वो है डोमेस्टिक इनकम, ध्यान रखिएगा आप, डोमेस्टिक इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि कैलकुलेट एनडीपी एफसी, आपसे बोलेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, नाम आपको आना चाहिए। ऐसे ही ये जो एनएनपी एफसी है, दिस इज नेशनल इनकम। अब क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालने बोला तो आप एनएनपीएफसी निकालोगे, अगर डोमेस्टिक इनकम निकालने बोला तो आप एनडीपीएफसी निकालोगे। समझ में आया। अब चलो हम इसे कन्वर्ट करना सीखते हैं कि हम इन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं। सपोज करो एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, यही कि क्वेश्चन में एनडीपीएफसी निकालने बोला, हमारे पास जीडीपी एमपी दे रखा है, या मान लो क्वेश्चन में हमसे नेशनल इनकम निकालने बोला, हमारे पास जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है। चलो हम करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, एन, एन पी एफ से ये निकालना है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो निकालना है पहले उसको हमने ले लिया, ठीक।
अब हमारे पास क्या है, मैंने कहा क्वेश्चन में जीडीपी दे रखा था तो हमने ले लिया जीडीपी एमपी। अब देखो इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो हमें फर्स्ट लेटर चाहिए, फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, फर्स्ट लेटर है एन, एन स्टैंड फॉर नेट। हमारे पास क्या है जी, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस। अब नेट है, नेट हमारी रिक्वायर्ड है जबकि हमारे पास ग्रॉस गिवन है। तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट हो जाता है। तो अब हमारे पास हमें तो नेट निकालना है तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा होगा, आप उसे माइनस कर लो। अब देखो सेकंड वाला एन चाहिए हमें, सेकंड एन में क्या है बेटा, नेशनल। इसके पास क्या है डी, डी मीन्स डोमेस्टिक। अब हमें चाहिए नेशनल, हमारे पास क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन है, हम कन्वर्ट करना सीखें कि डोमेस्टिक में अगर NFIA जोड़ दे तो नेशनल कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इसमें प्लस कर देंगे NFIA, समझ में आया। अब हमें चाहिए P, यहाँ भी P है ये भी P है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए FC, FC फॉर फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास क्या दे रखा है MP। तो देखो FC और MP में क्या रिलेशन है, हमें तो FC चाहिए, MP गिवन है तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मैथ्स के हिसाब से सोचो, प्लस इधर से उधर जाता है तो माइनस बनता है। तो ये NIT प्लस का है, उधर जाके माइनस का NIT बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, माइनस का NIT ये ले लिए, ये हमारा हो गया। अब सपोज करो क्वेश्चन में जरूरी तो नहीं है कि NIT ही गिवन हो सकता है क्वेश्चन में IT और सब्सिडीज दे रखे हो, यानी इन डायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दे रखे हो। तो अब देखो यहाँ पे अब IT और सब्सिडीज दे रखा है तो IT तो प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और सब्सिडीज माइनस का है उधर जाके प्लस बन जाएगा। यानी अगर सपोज करो क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास NIT ना देखे IT और वो दिया होता तो हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसे लेते हैं, IT तो हमारा माइनस का हो ही जाता, ठीक है, और प्लस का हो जाता सब्सिडीज, समझ रहे हो। तो ये बिल्कुल मैथ्स की तरह आप कन्वर्ट करो कि हमने क्या किया, IT ये वाला जो गया उधर तो वो हमारा बन गया क्या चीज, माइनस का, और ये वाला इधर गया तो प्लस का। आप आराम से ये टॉपिक कवर करेंगे, हो जाएगा। चलो मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सपोज करो अब ये हमारे पास यही NDP-FC निकालने बोलता कि NDP-FC निकालो आप, और क्वेश्चन में चलो और लेते हैं GNP-MP दे रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना है NDP-FC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास दे रखा है GNP-MP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो हमारा फर्स्ट टर्म क्या चाहिए बेटा, हमें फर्स्ट टर्म में चाहिए N, N फॉर नेट। हमारे पास क्या है G, G फॉर ग्रॉस। अब हमारा फिर वही नियम होगा, हमें तो नेट चाहिए, ग्रॉस दे रखा है, माइनस करो डेप्रिसिएशन। आपने सीख रखा कि डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करते हैं तो हमारा नेट जो है वो बन जाता है ग्रॉस में से। अब मतलब हमने अगर नेट निकालना है तो हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करते हैं, निकल जाता है। अब हमारा सेकेंड लेटर क्या है बेटा, हमें चाहिए डी, डी फॉर डोमेस्टिक। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है एन, एन फॉर नेशनल। अब नेशनल दे रखा है, हमें डोमेस्टिक निकालना है। तो अब देखो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ने पे नेशनल बनता था, लेकिन हमें तो डोमेस्टिक निकालना है तो NFIA इधर चला जाएगा। अब वो प्लस है तो उधर जाने पे क्या बनना चाहिए, अब सोचो जैसा मैथ्स की तरह, प्लस इधर से उधर जाता है तो हम क्या सीखे, बचपन से हमने सीखा है कि प्लस गया तो माइनस में हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक है, चूंकि हमें पता है डोमेस्टिक छोटा टर्म है, नेशनल बड़ा टर्म है, तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको माइनस कर दो NFIA। NFIA स्टैंड फॉर, अब मैंने भी आपको बताया NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये हो गया। अब हमारा थर्ड टर्म क्या है P, यहाँ भी P, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट है। अब हमारा ये टर्म क्या है FC फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे क्या गिवन है MP मार्केट प्राइस। हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस गिवन है,
क्या बताया, प्लस है उधर जाएगा माइनस करो, वही चीज फिर माइनस कर दिया NIT। समझ में आया बेटा। अब यहाँ पे फिर वही चीज, अगर NIT ना देके IT और सब्सिडीज होता तो माइनस का IT प्लस का सब्सिडीज आप कवर करते, आराम से हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास संदीप गर्ग की बुक है तो उसके 3rd चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो, एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम आपको कराएंगे नेशनल इनकम के मेथड्स को। पहले भी हम सिर्फ प्रैक्टिकल पे कंसंट्रेट करेंगे, थ्योरीज को हम बाद में कवर करेंगे। थ्योरी तो आई होप आप लोग ने काफ़ी किया होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ही जान होता है, मजा आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो हम वैल्यू एडेड मेथड, ऐसे ही आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, मैं छोटे छोटे वीडियोज में इनको कवर करूंगा। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को बताओ, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको किसी तरह का न्यूमेरिकल्स में हेल्प चाहिए होगा तो भी आप मुझे मैसेज करोगे या आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखो, मैं आपको उसके लिए भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो जाते जाते चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो। आई होप बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।